सुबह का समय। सूरज बिस्तर पर लेटा आराम से सो रहा है। तभी अलार्म बजता है और सूरज की नींद खुलती है। वो उठकर बैठता है। पास में सार्थक अपने ऊपर चादर तानकर सोया हुआ है। सूरज, उठ जा सार्थक, सार्थक, उठ जा। मैं नहाने जा रहा हूं और आज तेरी बारी है ब्रेकफास्ट बनाने की। सार्थक कोई जवाब नहीं देता। सूरज, उठ जाना यार। सूरज सार्थक को हिलाकर उठाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो चादर पर हाथ रखता है तो वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। सूरज चादर हटाकर देखता है तो वहां सार्थक की जगह कुशन पड़े हैं। सूरज, ये भी ना, कभी नहीं सुधरेगा। चल बेटा सूरज, आज भी खुद ही ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा। सूरज बिस्तर से उठता है। दूसरी तरफ सिंघानिया निवास अभिराज सिंघानिया इंस्पेक्टर राणा के साथ हॉल में सोफे पर बैठा है। उसके सामने अवनूर और संध्या भी बैठे हैं। राणा, अगर ये किडनैपिंग सिर्फ पैसों के लिए होती तो अब तक फिरौती के लिए कॉल आ जाती। जिसने भी ये किया है उसका मकसद कुछ और ही है और वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद इतनी प्लानिंग के साथ एमएलए के बेटे को किडनैप करने की हिम्मत करना किसी मामूली इंसान का काम तो नहीं है। या हो सकता है कि ये ऑपोजिशन वालों का काम हो। अभिराज, देखो इंस्पेक्टर, कुछ भी करो, मुझे किसी भी हालत में मेरा बेटा चाहिए। राणा, मैंने होटल के सीसीटीवी कैमरे चेक करवाए हैं। उसमें कुछ लोग हथियारों के साथ नजर आए हैं, लेकिन उन सब ने फेस कवर कर रखे हैं। 11:40 पर उनमें से 2 लोग होटल से बाहर जाते हुए नजर आए हैं और एक पार्किंग एरिया में। उन्होंने शिवांश को उसी की गाड़ी में किडनैप किया और रास्ते में गाड़ी छोड़ दी। अपनी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया ताकि हम गाड़ी ट्रेस न कर पाएं, और शिवांश का फोन भी उसकी गाड़ी के अंदर ही मिला है। अवनूर, फिर अब हम भाई को कैसे ढूंढेंगे? राणा, मैंने अपनी पूरी फोर्स लगा दी है शिवांश सर को ढूंढने के लिए, पर अब हमारे पास किडनैपर की कॉल का वेट करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। अवनूर, अब क्या होगा? तभी एक सिक्योरिटी गार्ड अंदर आता है। उसके हाथ में एक बॉक्स है। सिक्योरिटी गार्ड, साहब, ये घर के बाहर कोई बॉक्स फेंक कर गया है। इस पर आपका नाम भी लिखा है। अभिराज, बॉक्स। राणा, इधर दो, मैं देखता हूं। राणा सिक्योरिटी गार्ड से बॉक्स ले लेता है और उसे खोलता है। उस बॉक्स में एक डीवीडी है। अभिराज, ये क्या है? राणा, हो सकता है ये उस किडनैपर ने ही भेजी हो। अभिराज राणा से डीवीडी लेकर अवनूर को देता है। अभिराज, इसे प्ले करो। अवनूर डीवीडी लेकर टीवी में चलाती है। टीवी में शिवांश नजर आता है, जिसे एक तहखाने में बांध कर रखा हुआ है। उसके पास एक केमिकल की बोतल पड़ी है, जिसमें से धुआं निकल रहा है। संध्या हैरान होकर चिल्लाते हुए, शिवांश! शिवांश डर से चिल्लाता है, डैड प्लीज, मुझे बचा लीजिए। डैड प्लीज, ये लोग बहुत खतरनाक हैं, ये मुझे मार देंगे। तभी एक गुंडा आकर शिवांश का मुंह बांध देता है। अवनूर, रोते हुए, शिवांश भाई। तभी किंग अपना मास्क पहने सामने आता है। किंग, मिस्टर अभिराज सिंघानिया। ओ सॉरी, एमएलए अभिराज सिंघानिया। पहचाना आपने मुझे? कैसे पहचानोगे, कभी मुलाकात नहीं हुई ना हमारी। चलो, मैं खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। लोग मुझे क्राइम किंग के नाम से जानते हैं। किंग शिवांश के पास जाता है और केमिकल की बोतल उठाता है। ये केमिकल याद है तुम्हें? क्यों ना मैं ये पूरी की पूरी बोतल तेरे बेटे को पिला दूं। नहीं, वो बहुत खतरनाक केमिकल है,
किंग शिवांश के मुंह को अपनी उंगलियों से दबाता है और बोतल को होठों के पास लेकर जाता है। शिवांश भाई, नहीं मत करो, छोड़ दो उन्हें। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं। चलो एक डील करते हैं। कुछ दिन पहले तुमने अपनी फैक्ट्री से एक लड़के को पकड़ा था। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। वो मेरा आदमी है और वो मुझे वापस चाहिए। तभी तेरा बेटा तुझे वापस मिलेगा। उसे किस टाइम और कहाँ पर छोड़ना है ये मैं तुम्हें बता दूंगा। और अगर उसे एक खरोंच भी आई तो तेरे इस बेटे को ऐसी मौत दूंगा कि तेरी 7 पुश्तें कांप उठेंगी। और हाँ, अगले 4 घंटे में तू मीडिया में जाकर ये ऐलान करेगा कि जिस फैक्ट्री में तू इस केमिकल से दवाइयां बना रहा है, वो फैक्ट्री तू बंद कर देगा क्योंकि उसमें इनलीगल काम होता है। क्राइम किंग से पंगा लेने की इतनी सजा तो बनती है। अगर 4 घंटे में ये न्यूज़ नहीं आई तो 5वें घंटे तेरे बेटे की उंगली काटकर तुझे डिलीवर कर दूंगा। और हाँ, एक बात और, अपने उस पालतू कुत्ते इंस्पेक्टर राणा को कहना मेरे काम में टांग ना अड़ाए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतने में वीडियो बंद हो जाता है। अवनूर बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है। वह रोने लगती है और घबराहट के कारण उसकी सांसें फूलने लगती है। डैड डैड, अब क्या होगा? डैड्स, संभालो खुद को। अपने नौकर को आवाज देता है, गिरीश, जल्दी पानी लेकर आओ। गिरीश पानी लेकर आता है। संध्या अवनूर को पानी पिलाती है। अवनूर बेटा, शांत हो जाओ। तुम्हारे डैड है ना? माँ, वो बहुत खतरनाक है। मुझे बहुत डर लग रहा है। डैड, वो जो कह रहा है वो कर दीजिए और भाई को वापस ले आइए। अवनूर सही कह रही है। हम शिवांश को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकते। अभिराज, आखिर है कौन ये क्राइम किंग? एक बार शिवांश मिल जाए, फिर मैं इसे देख लूंगा। राणा, ऐसा सोचना भी मत। क्राइम किंग कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है, बहुत बड़ा गैंगस्टर है। लोग कहते हैं वो इंसान नहीं, एक छलावा है। कब, कहाँ, किस भेष में पहुंच जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। सिर्फ इंडिया में नहीं, अमेरिका, कनाडा, लंदन समेत कई देशों में इसने अपना आतंक फैलाया हुआ है। यहां तक कि रॉबर, स्नाइफ, उस्मान जैसे बड़े बड़े नामी गैंगस्टर भी इसके आगे घुटने टेकते हैं। ये कब एक देश से दूसरे देश में चला जाता है और कैसे, कोई नहीं जानता। पूरी इंडिया की फोर्स, एसपीवाई, स्पेशल आर्मी मिलकर भी अब तक उसके बारे में कुछ पता नहीं लगा पाई। एक शब्द में कहें तो वो एक माफिया है। इसलिए आप सिर्फ शिवांश को छुड़ाओ और उससे दूर ही रहो। संध्या, अंकल सही कह रहे हैं, आप उससे दूर रहिए। अवनूर, पापा, प्लीज, बस वो जो कह रहा है आप वो करिए। ऐसा कुछ मत करना जिससे आपकी और भाई की जान खतरे में आ जाए। अभिराज, राणा से, मेरे साथ अंदर चलो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। अभिराज और राणा अंदर चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ सार्थिक और सूरज फ्लैट के बाहर खड़े हैं। सार्थिक बार बार गली की तरफ देख रहा है। सार्थिक, अब तक तो आ जाना चाहिए था। तभी एक कैब आकर वहां रुकती है। सार्थिक, लो आ गए। आदिल कैब से बाहर आता है और सार्थिक को गले लगा लेता है। आदिल, भाई, मैंने आपको बहुत मिस किया। सार्थिक, और मैंने भी। सूरज आदिल से हाथ मिलाता। सूरज, हाय, वेलकम टू मुंबई। आदिल, थैंक यू। तभी रानी भी कैब से बाहर आती है। सार्थिका, नमस्ते रानी आंटी। रानी, नमस्ते।
बाद में करना सार्थक बाबा, पहले अपनी माँ को निकालो। सार्थक कैब की छत से बंधी व्हीलचेयर उतारता है और वानी को कैब से निकालकर उस पर बिठाता है। सार्थक ड्राइवर से, जी काका, कितने हुए? ड्राइवर 15,000। वानी हैरान होकर 15,000? रानो, ओ भैया, हम ही मिले हैं क्या लूटने को? ड्राइवर, बहन जी, भानगढ़ से मुंबई, पता है ना कितनी दूर है, और मेरी इस लड़के से 15,000 में ही बात हुई है। सार्थक पैसे निकालकर ड्राइवर को देता। ड्राइवर पैसे लेकर चला जाता है। वानी, क्या जरूरत थी इतनी महंगी कैब बुक करने की? हम ट्रेन से ही आ जाते, आदिल ले आता मुझे। सार्थक, माँ, ट्रेन में आपको बहुत प्रॉब्लम होती और आदिल भी बेचारों परेशान हो जाता। वानी, लेकिन सार्थक, माँ, चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं। रानो, अब यहीं खड़े खड़े सारी बातें करोगे या अंदर भी चलोगे? इतना लंबा सफर था, मैं तो थक गई। सार्थक, हाँ हाँ रानो आंटी, चलिए। वो सब घर के अंदर की तरफ जाते हैं। इधर सिंघानिया मेंशोन में अभिराज और राणा एक बेडरूम में खड़े हैं। राणा, अब वो आदमी कहाँ है? अभिराज, वो मेरे पास ही है। राणा, अगर फैक्ट्री में हो रहे इनलीगल काम की भनक मीडिया को लग गई तो मेरा पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो जाएगा, और अगर मैंने मीडिया में कन्फेस नहीं किया तो मेरे बेटे की जान खतरे में आ जाएगी। राणा एमएलए साहब, आपको जो करना है जल्दी करिए। उसने 4 घंटे का टाइम दिया है आपको कन्फेस करने के लिए, और अब बस 1.5 घंटा ही बचा है। अभिराज, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। राणा, कुछ तो करना होगा। मेरे पास एक आइडिया है जिससे जो उस किंग ने कहा है वो भी हो जाएगा और आपके पॉलिटिकल करियर को भी कोई नुकसान नहीं होगा। अभिराज, वो कैसे? राणा, उसने आपसे यही कहा है ना कि मीडिया के सामने कहें कि उस फैक्ट्री में इनलीगल काम होता है, और अब आप वो फैक्ट्री बंद कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल मीडिया के सामने यही बोलेंगे। अभिराज इंस्पेक्टर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? राणा, अरे एमएलए साहब, गुस्सा बहुत जल्दी आता है आपको, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। राणा अभिराज को अपना पूरा प्लान गहराई से समझाता है। अभिराज, वाह, इंस्पेक्टर मान गए तुम्हारे दिमाग को। ठीक, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। राणा, जैसा आप कहें एमएलए साहब। राणा कमरे से बाहर चला जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए छलावा एक प्रेम कथा, सिर्फ मेरे YouTube चैनल पर। ऐसी नई मजेदार कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना न भूलें।